एपिसोड की शुरुआत में संग और वान के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब दोनों पैलेस वापस आते हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहे थे। वो एक दूसरे को कुछ बोलने में भी शर्मा रहे थे। ऊपर से रात को संग उनके बीच हुए किस को ही याद कर रही थी। उनकी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, फिर भी उसने वान को किस करने दिया। इस बात से वो बहुत ही परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ वान से रोमांटिक मोमेंट को याद करके स्माइल कर रहा था। उसे तो नींद तक नहीं आ रही थी। वो अब संग के रूम तक जाकर उसे आवाज लगाता है, पर वो एम्बैरेसमेंट के चलते उसे कोई जवाब ही नहीं देती और ना ही रूम से बाहर आती है। अब अगले दिन संग चुपके ऑफिस जा रही थी ताकि वान से उसका सामना ना हो, पर वान उसे जाते हुए देखकर आवाज लगाता है, जिससे शौक होकर वो गिरने वाली थी, पर वान उसे पकड़ लेता है। इस वजह से दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। संग की नजर तो वान की लिप से हट ही नहीं रही थी, पर किस तरीके से वो खुद को संभालती है और वहां से ऑफिस चली जाती है। उसकी नर्वसनेस देखकर वान तो से स्माइल कर रहा था, पर यहाँ पर संग ऑफिस नहीं बल्कि चर्च गई थी, फादर से अपने दिल की बात कन्फेस करने के लिए, क्योंकि उसे शक था कि कहीं वो पोजेस तो नहीं हो गई है, क्योंकि कल रात वो खुद को वान के करीब आने से रोक ही नहीं पाई। संग की ऐसी बातें सुनकर तो फादर खुद ही कंफ्यूज हो गए थे कि वो उसे क्या एडवाइस दे। इसीलिए वो चर्च से बाहर चली आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मिन से होती है। मिन उसे चर्च से बाहर आने तक वेट करने को बोलता है। संग उसका वेट कर रही थी, तभी उसे वान का कॉल आता है, जो कि उसे वेडिंग प्लानिंग के लिए उसके साथ कहीं पर चलने को बोल रहा था। पर जब वो मिन की आवाज़ संग के पीछे सुनता है तो वान बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और अकेले वेडिंग प्लानिंग के लिए चला जाता है। इधर मिन के सामने संग वान की बातें कर रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी जेलस होता है। फिर जब मिन संग को ऑफिस ड्रॉप करता है तो वो संग को वान से ज़्यादा अट्रैक्ट होने से मना करता है, सिर्फ उससे पैसा और पावर को लेकर मतलब रखने को बोलता है। और संग के हिसाब से वो वान से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली, उसे पता है कि वो क्या कर रही है। संग अब ऑफिस के अंदर चली जाती है और हाई को ताइजू और हांदा के साथ अपनी मीटिंग फिक्स करने को बोलती है, जिसके बाद ये उनको उसकी नानी कुछ मैरिज डेट दिखाती है और उनमें से कोई एक डेट वान और संग की शादी के लिए चूज करने को बोलती है। तभी वहाँ पर वान आता है ये उनसे मिलने के लिए, जिन्हें ये उन एक डेट सिलेक्ट करने को बोलता है, पर वान को कोई और डेट पसंद थी, इसलिए ये उन अपने अंकल के हिसाब से ही उस डेट पर अपनी मोहर लगा देता है। इधर संग अपनी वेडिंग ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर उसके भाई और भाभी भी पहुँच गए थे उनकी वेडिंग शॉपिंग में हेल्प करने के लिए। इस दौरान संग अपनी कंपनी के सभी शेयर्स तायूजी को देने की बात कहती है, जो सुनकर तायूजी और हांदा बहुत ज़्यादा खुश थे। असल में इसमें भी संग का एक प्लान था। उसे पता है कि तायूजी कंपनी नहीं संभाल पाएगा और घूम फिर कर उसकी कंपनी के शेयर्स उसके पास ही आएंगे। इस तरह उसके अपने भाई तायूजी से किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा हुआ और वो अपने फादर को भी दिखा पाएगी कि उसका भाई कंपनी संभालने के लायक नहीं है। फिर संग हाई के साथ किंग पैलेस जाती है अपनी कोरियन ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए। यहाँ पर वान ने संग की पसंद की हर चीज़ पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। वहीं इसी दौरान चॉय हाई के साथ अपनी बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब वेडिंग ड्रेस ट्राई हो चुकी थी और रॉयल वेडिंग का अगला स्टेप था फैमिली डिनर। संग ने तो वान की फैमिली के साथ डिनर कर लिया था। अब वान संग की फैमिली के साथ डिनर पर चलने वाला था, पर संग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके फादर वान के साथ कैसा बिहेव करेंगे। वो तो उसे ही पसंद नहीं करते, तो वान को क्या ही पसंद करेंगे। फिर भी फैमिली डिनर तो ज़रूरी था, जिसके बाद संग के घर रॉयल फैमिली की तरफ से किंग वेडिंग गिफ्ट भेजता है और उन्हें फैमिली डिनर पर इनवाइट किया जाता है। पर संग के फादर इन चीज़ों से इरिटेटेड दिख रहे थे। इधर संग को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने फादर को कॉल कैसे करे। तभी कोर्ट लेडी जुंगमी रॉयल फैमिली डॉक्टर से संग का मेडिकल टेस्ट करवाती है, जो कि वेडिंग से पहले होना ज़रूरी है। एक साथ इतने सारे अरेंजमेंट्स और रिचुअल को होता हुआ देखकर वो भी काफ़ी नर्वस हो रही थी, इसीलिए वान अपने सर्विस सर्वेंट्स को बाहर भेज देता है। फिर संग से उसकी नर्वसनेस की वजह पूछता है, तब संग उसे उसकी तरफ इतने प्यार से देखने को मना करती है। वान के आई कांटेक्ट से वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। साथ ही संग उनके बीच हुए किस को नॉर्मली लेने को बोलती है, पर वान के हिसाब से वो नॉर्मल किस नहीं थी, उसके साथ संग थी, इसीलिए उसने उसे किस किया। कुछ देर बाद वान अब रांग से मिलता है और उनके साथ उन्हें दिनों को याद करता है जब रांग की शादी उसके भाई से हुई थी। तब अगर कभी वान रांग से नहीं मिल पाता था
तो वान एक छोटे भाई की तरह रांग को कंपनी देता। इधर संग रात को वान को कॉल करने का सोचती है पर वो कॉल नहीं कर पाती। वही वान अपने रूम में उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था जहाँ पर 3 साल बाद उनका डिवोर्स होना लिखा हुआ था। दूसरी तरफ रांग के फादर उसी रात को याद कर रहे थे जो पैलेस में आग लगकर किंग वान की मौत हुई थी। खबर मिलते ही वो अपनी बेटी रांग को संभालने के लिए गए थे पर वहाँ पर उन्हें रांग से पता चला कि उसी ने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया था। आग उसी ने लगाई थी ताकि हुआन वान को किंग ना बना दे। अगर वान किंग बन जाता तो उनका बेटा कभी भी किंग नहीं बन पाता। ये सीक्रेट कहीं बाहर ना आ जाए, इसी का डर जियोंग को आज भी है। पर हम किंग वान के लिखे हुए उस विल को देखते हैं जिसके आग में जलने की बात रांग सोच रही थी। वो तो असल में वान के पास है। मतलब कि वान को पता है कि उसका भाई अपना थ्रोन उसे देकर जा रहा था। फिर भी वान ने आज तक थ्रोन को अपने कब्जे में करने की बात नहीं सोची, बस उस विल को अपने पास छुपा कर रखा। अगले दिन संग की पूरी फैमिली डिनर के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन संग के फादर उस डिनर में जाने के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होते। वो तो इस शादी के भी खिलाफ थे। तब ताइजू उन्हें समझाते हैं कि वो भले ही अपनी बेटी संग से नफरत करते हो पर अपने दामाद वान के लिए नफरत रखने से मना करता है। जिसके बाद संग वान को अपने साथ डिनर के लिए अपने फादर उगुक के घर लेकर आती है। वैसे संग को जैसा डर था वैसा कुछ भी नहीं होता। वान से उसके फादर बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और वान तो उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा था। वहीं इस डिनर के दौरान चोय और हाई एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठकर संग की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर क्यों संग अपने फादर को वान से नहीं मिलवाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं उसके फादर वान को बुरी तरीके से ट्रीट ना करें। दूसरी तरफ ताइजू वान से संग से पहली मुलाकात की बात पूछ रहा था, लेकिन डैड तो यहाँ पर वान को सिर्फ उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तब संग उन्हें उसकी फिक्र करने को मना करती है क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके फादर ने थोड़ी उसकी खबर ली थी और ताइजू की वेडिंग में तो उन्होंने उसे कई सारे गिफ्ट्स दिए थे। तो अब भला उसका वेडिंग गिफ्ट कहाँ पर है? उसे नहीं लगा कि उसके फादर कभी भी उसे कुछ दिल से दे सकते हैं। ये सब बोलकर संग गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर वान उसे मनाने आता है। उसी टाइम संग अपनी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स को देखकर इमोशनल हो रही थी। उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया पर उसे अपने फादर से कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिला। तब वान संग को अपनी दिल की बात बोलता है कि वो उसे लाइक करता है। संग भले ही उसका दिल, उसका घर, उसके पावर और पैसा सब ले ले, उसे कभी भी बुरा नहीं लगेगा। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती हैं। फिर जब दोनों पैलेस वापस आ रहे थे तो वान उसका हाथ पकड़ने का सोचता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी संग को मिन का कॉल आता है जो कि संग और वान से फैमिली डिनर की बात पूछ रहा था। कुछ देर बाद वान संग को अपनी प्राइवेट पैलेस में छोड़कर किंग पैलेस में रहने के लिए चला जाता है क्योंकि शादी होने तक उन्हें अलग रहना था। अब संग से सभी सर्वेंट्स फैमिली डिनर के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसकी कहानी सुनने के लिए सभी इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। इसीलिए संग उन सभी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और उनके साथ गॉसिप करने लगती है। इस बीच रांग की स्पाई एरम उन सभी के बीच लेफ्ट आउट फील कर रही थी, जो बात हाई और संग नोटिस कर लेते हैं और उसे खुद खाना सर्व करते हैं। अगले दिन वान मिन से मिलने के लिए आया था जहाँ पर वो मिन को सीधे सीधे समझा देता है कि वो संग से प्यार करता है, भले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो। इसलिए मिन को भी संग के साथ थोड़ी सी लिमिट में रहना चाहिए। पर मिन के हिसाब से वान संग को कन्फेस ना करे। संग जिस वजह से वान से शादी कर रही है बस उसी पर ध्यान दे। हालांकि मिन की इस बात पर वान कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जब वान वहां से निकलता है तो वो रास्ते में कैसल ब्यूटी कंपनी से रिलेटेड संग का एडवर्टाइजमेंट देखता है। वो संग को कॉल करके लंच करने के लिए याद दिलाता है। उसका ये मैसेज देखकर ऑफिस में वो स्माइल कर रही थी। अब कुछ दिनों बाद वेडिंग डे आता है जिसके लिए संग और वान रेडी हो रहे थे। इस दौरान हांदा भी उसे कंपनी देने के लिए गई थी। मिन भी संग को बीच बीच में कॉल करके उसका हालचाल पूछ रहा था। वहीं मिन का सामना रांग से होता है जो कि मिन को इनडायरेक्टली बताकर जाती है कि इस शादी से नुकसान मिन का भी होगा। अब कुछ देर बाद कोरियन ट्रेडिशनल तरीके से वान और संग की मैरिज सेरेमनी की जाती है। संग थोड़ी बहुत गलतियां भी करती है जो देखकर वान को बहुत ही हंसी आ रही थी। अब शादी के बाद पब्लिक के लिए ग्रैंड प्रिंस वान और प्रिंसेस संग की रैली निकाली जाती है जहाँ पर सभी लोग उनकी शादी से बहुत ही खुश थे, उनके लिए चेयर अप कर रहे थे। वान के
पैलेस में उसके सर्वेंट्स टीवी पर ये वेडिंग रैली देख रहे थे, लेकिन पता नहीं किसी वजह से एरम बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। वहीं संग की शादी वान के साथ होता हुआ देखकर मिन भी काफी इमोशनल होता है। तब रांग उसे याद दिलाती है कि आखिर उसने क्यों वान और संग की शादी के लिए उसे एग्री होने को मना किया था। अगर कैबिनेट के सभी लोगों को मेरे शादी को लेकर एग्री नहीं करवाता तो आज वान और संग की शादी नहीं होती। कुछ देर बाद अब संग और वान रांग और यून के सामने अपनी शादी की ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। साथ ही मिन अपने कैबिनेट के लोगों की तरफ से उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मिन से सपोर्ट पाकर संग बहुत ही खुश थी। तभी संग को खांसी होने लगती है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर हम उसी टाइम को देखते हैं जब मिन ने वान को संग को अपना लव कन्फेस करने से मना किया था और संग जिस वजह से उसे शादी कर रही थी सिर्फ उस पर फोकस करने को बोला था। तब वान का कहना था कि उसके पास कुछ तो है जो कि संग को चाहिए, लेकिन मिन के पास तो संग की चाहत वाली चीज है ही नहीं, जो बात मिन को बहुत ही बुरी लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लेसिंग लेने के दौरान जब संग बेहोश हो जाती है तो रांग अपने सर्वेंट्स को रॉयल डॉक्टर बुलाने का ऑर्डर देती है, पर वान उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करता। वो तुरंत ही संग को अपनी गोद में उठाकर किंग पैलेस से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। पैलेस के बाहर पूरी मीडिया खड़ी हुई थी, जिस वजह से ये इंसिडेंट पूरी पब्लिक को पता चल जाता है। ये खबर न्यूज़ से जोंग को भी पता चलती है और उन्हें ये शक था कि ये काम उसकी बेटी रांग ने ही किया है। इधर संग को इस तरह बेहोश होता हुआ देखकर मिन भी काफ़ी परेशान था। वो अपने सेक्रेटरी को पूरे ट्रैफिक लाइन क्लियर करने का ऑर्डर देता है ताकि संग को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। मिन की हेल्प से वान संग को लेकर हॉस्पिटल तो पहुंच गया था, पर संग की हालत काफ़ी ख़राब थी। वान से शादी करते ही संग के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसकी जान खतरे में पड़ गई। ये देखकर संग के फादर गुस्से में वान को थप्पड़ मारते हैं। उन्होंने बहुत ही भरोसे से वान के साथ उसकी शादी कराई थी। उन्हें पहले से डर था कि कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली से रिश्ता जोड़ने पर जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ऊपर से मिन भी वान पर गुस्सा था। उसे लगा कि वान संग को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उसने संग को हासिल करने का नहीं सोचा। संग की खुशी के लिए उसने उसे वान का होने दिया, पर आज रॉयल फैमिली से रिश्ता जुड़ते ही संग वान के साथ सेफ नहीं है। वान भी यहाँ पर खुद को डिफेंड नहीं करना चाहता था, पर वो मिन को इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। मिन भी इस बात से राजी था और वो रांग के पास जाकर उन्हें इन्वेस्टिगेशन की बात बोलता है। हालांकि रॉयल फैमिली को भी क्वेश्चन किया जाएगा, इस बात से रांग जरा भी खुश नहीं थी। फिर भी संग की सेफ्टी के लिए मिन कुछ भी कर सकता था, भले ही उसे ऑर्डर ना मिले। जिसके बाद मिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संग का हालचाल और इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। दूसरी तरफ हाईवान के पैलेस में आकर सर्वेंट्स को किचन का कोई भी सामान टच करने से मना करती है, क्योंकि संग को पॉइजन दिया गया था। हो सकता है कि उसके खाने में कुछ मिलाया गया हो, इसलिए किचन के सभी सामान को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। यहाँ पर हम एरन को भी टेंशन में देख पाते हैं, जैसे इस मामले में उसका कोई हाथ हो। अभी कुछ ही देर में सभी रॉयल सर्वेंट्स का, इंक्लूडिंग वान के प्राइवेट पैलेस के सर्वेंट्स का इंटेरोगेशन किया जाता है। बाकी सर्वेंट्स तो अच्छे से जवाब दे रहे थे, सिर्फ एरन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इधर संग को फाइनली होश आ गया था। उसके पास ताइजो और हांदा और चॉय थे, पर संग की नज़र सिर्फ वान को ढूंढ रही थी, जो उस टाइम अपने फादर और भाई के स्मारक के पास खड़ा होकर उन्हें याद कर रहा था। तभी उसे कोर्ट लेडी जुंगमी से संग के होश में आने की खबर मिलती है। वो तुरंत ही अब हॉस्पिटल भागता है संग को देखने के लिए। उसे देखते ही वो उसे जोर से हक कर लेता है। यहाँ पर वान को उसके लिए रोता हुआ देखकर संग बहुत हैरान थी। तभी वहाँ पर मिन आता है, जो कि संग से अकेले में बात करना चाहता था। वैसे भी अभी वान को इंटेरोगेशन किया जाएगा, इसलिए वान इंटेरोगेशन के लिए वहाँ से चला जाता है। तब जाकर संग को मिन से पता चलता है कि उसे किसी ने पॉइजन दिया था, पर संग समझ गई थी कि ये पॉइजन असल में उसके लिए नहीं बल्कि वान के लिए था। जब मैरिज रिचुअल के दौरान उन्हें ड्रिंक करना था, तब संग उन ड्रिंक ग्लासेस के ऊपर गिर गई थी और गलती से वान का ग्लास उसके पास आ गया था, इसलिए वो पॉइजन से बेहोश हो गई। मतलब कि वान को अब भी कोई मारना चाहता है और उसकी जान खतरे में है। संग तो उसी टाइम वान के पास जाना चाहती थी, भले ही उसकी खुद की हेल्थ अभी ठीक ना हो। तो मिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन संग उसकी बात नहीं सुन रही थी। तब मिन संग से वान को जल्दी उसके पास लाने का प्रॉमिस करके चला जाता है। वहीं सबसे बेफिक्र रांग पियानो प्ले कर रही थी। तभी कोर्ट लेडी हुआ आकर वेडिंग में मौजूद सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के लिए सील्ड होने की बात कहती है, पर रांग ने जो उसे एक चीज़ क्लीन करने के लिए बोला था उसने पहले ही वो कर दिया था।
पर वो कौन सी चीज़ थी और रांग का इस मामले में कोई हाथ है या फिर नहीं, यह हमें आगे पता चलेगा। इधर मिन ने रॉयल फैमिली की पूरी मेडिकल हिस्ट्री निकाल ली थी और साथ ही रॉयल हॉस्पिटल को भी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था। वही वान ने भी अपने सर्वेंट्स को बोलकर पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, क्योंकि अब वो संग को पैलेस में नहीं रखने वाला था। ये बात वो संग को कॉल करके बोल देता है। अगले दिन अब संग के फादर के कहने पर हांदा उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। अब से वो संग के साथ हर टाइम रहेगी, जब भी वान संग के साथ ना हो। साथ ही संग हांदा की हेल्प से खुद पर बीमार होने का मेकअप करती है ताकि उसे सिंपैथी मिले। ऊपर से जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो मीडिया के सामने ज़्यादा बीमार होने का नाटक करती है, जबकि उसकी हेल्थ इतनी भी ख़राब नहीं थी। वहीं संग के ऑर्डर फॉलो करके हाई पीआर टीम की हेल्प से ये न्यूज़ फैला देती है कि संग को किसी ने मारने की कोशिश की है, उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रॉयल फैमिली से जुड़ते ही उसके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। फिर भी संग हिम्मत नहीं हार रही थी। उनका ये पीआर स्टंट काम भी कर गया। लोग अब उससे सिंपैथाइज कर रहे थे। उसकी कैसल ब्यूटी कंपनी के शेयर प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए थे। यहाँ पर संग को पब्लिक का इतना सपोर्ट मिलता हुआ देखकर रांग काफ़ी जेलस थी। इसीलिए वो संग के पैलेस आते ही उसकी प्रिंसेस ड्यूटी खुद के अंडर लेने का ट्राई करती है, जो कि वान बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। और बाद में वो संग की प्रिंसेस ड्यूटीज़ का काम चॉय और हाई को पूरा करने का ऑर्डर देता है, जब तक कि संग पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। फिर संग पैलेस आते ही ये उनसे मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे बेहोश होता हुआ देखकर यून अब तक संग के बारे में बार बार पूछ रहा था। तभी वहाँ पर वान आता है, जिसने संग के लिए पैलेस में भी डॉक्टर, नर्स और सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स रखवा दिए थे। साथ ही वो कोर्ट लेडी जुंगमी को समझा देता है कि संग की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें उसे तुरंत मिल जानी चाहिए। अब जब संग और वान रूम में अकेले थे तब संग उसे बोलती है कि वो पॉइजन असल में वान को देने का प्लान था, पर गलती से उसने वो पॉइजन ले लिया। हालांकि वान को ये बात पहले से पता थी। वो बस यही चाहता था कि अगली बार उसकी वजह से संग को कुछ भी ना हो, भले ही उसकी जान चली जाए। ये सुनकर संग रोते हुए उसे मारने लग जाती है। मतलब कि उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वान के लिए सच्चा प्यार छुपा हुआ था। इधर रांग से मिलने के लिए उसके फादर जोंग आए हुए थे, जो ये जानना चाहते थे कि कहीं संग को पॉइजन देने में रांग का हाथ तो नहीं है, पर वो इस बात से सीधे सीधे इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मिन को पता चल चुका था कि संग को कौन सा पॉइजन दिया गया था। तभी उसे मिलने के लिए एरम आती है, जो कि शायद कुछ तो कन्फेस करने के लिए आई थी। वही संग कॉल पर हाई से बात कर रही थी। तभी वान शावर लेकर उसके पास आता है, जिसे शर्टलेस देखकर वो देखती ही रह जाती है। ऊपर से वान उससे फर्स्ट नाइट के लिए रेडी होने को बोल रहा था, जिससे वो काफ़ी एम्बैरस फील करती है और उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी फास्ट हो गई थी। हालांकि दोनों के बीच कुछ होता नहीं, दोनों सिर्फ एक दूसरे को हग और किस करके सो जाते हैं। दूसरी तरफ अब चॉय के लिए हाई के दिल में भी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। अगले दिन एक तरफ वान का असिस्टेंट चॉय संग के लिए ड्यूटी कर रहा था और संग की असिस्टेंट हाई वान की ड्यूटी कर रही थी। जैसे कि शादी होते ही दोनों की सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बदल गई हों। फिर दोनों ही शादी के बाद अपने पहले पब्लिक अपीयरेंस के लिए रेडी होते हैं, पर चॉय ने संग को पब्लिक के सामने जैसे बिहेव करने से मना किया था। संग उन्हीं चीज़ों को पब्लिक के सामने करने लग जाती है, जैसे कि लोगों को देखकर कोरियन हार्ट्स बनाना, उन्हें फ्लाइंग केस देना। ये सब देखकर वान को गुस्सा आना तो दूर, वो तो स्माइल कर रहा था। यहाँ पर दोनों उसी स्कूल में आए थे जहाँ पर दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। कुछ देर बाद वहाँ पर मिन भी आने वाला था। वो संग से मिन को ओपा कहने को मना करता है, क्योंकि उसे मिन और संग की दोस्ती से बहुत ही जेलसी होती थी। हालांकि संग उसकी ये बात नहीं मानने वाली थी। अब जब संग स्टूडेंट्स के सामने अपनी स्पीच दे रही थी तब सब कुछ पहले ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि संग और वान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिलेटेड था। अब पैलेस में रांग को भी पता चल जाती है, पर वो लोग बात को संभाल पाते। उससे पहले ही मीडिया ने संग को घेर लिया था। संग को समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। तब वान आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। फिर हम उसी टाइम को देखते हैं जब वान सुबह नींद से जागा था। वो प्यार से उसकी बाहों में सो रही संग को देख रहा था। बाहर से कोर्ट लेडी जुंगमी उन्हें उठाने के लिए आवाज़ लगा रही थी और उसकी आवाज़ से संग उठ ना जाए, इसीलिए वो चॉय को कॉल करके जुंगमी को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और चॉय ऐसा ही करता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज का वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।